हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपने पढ़ा था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भोजन के बारे में हमने देखा, इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले आपने परिचय पढ़ा था, यानी भोजन का परिचय, कि भोजन क्या होता है और भोजन कहाँ से हमें मिलता है। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि जिस घटक का हम सेवन करते हैं, यानी जो भी फूड आप लेते हो, जो भी भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं, वो क्या है, वो भोजन में शामिल होता है। और जो भी भोज्य पदार्थ आपने ग्रहण किए वो आपको क्या देता है, पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ आपको पोषण प्रदान करेगा उसे ही आप क्या कहेंगे, उसे ही आप भोजन कहेंगे। तो पोषण में आप हमारे पास दो वर्ड आए थे, वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने बात की थी। तो पोषण में क्या होता है, वृद्धि भी शामिल होती है और विकास भी शामिल होता है। वृद्धि को हमने क्या कहा था कि जब जो शरीर का जो आकार बढ़ता है, जैसे कि आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा और वो छोटा सा बच्चा, फिर उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, नहीं वृद्धि होती है, और आप उसे क्या देखते हो, वो फुली मैच्योर इंसान के रूप में आप उसे फिर देखते हो। तो ये क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हमने बात की विकास की। तो विकास क्या होता है, उसकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि जब आप स्टार्टिंग में स्कूल गए तो आपने पहले अक्षर को लिखना शुरू किया, उसके धीरे धीरे आपने फिर क्या हुआ, पूरे सेंटेंस बनाने सीखे, यानी वाक्य बनाने सीखे, और फिर आपने पढ़ना सीखा। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपकी वृद्धि भी हो रही है, यानी कि आपका जो शरीर है, आपके शरीर का आकार भी बढ़ रहा है और आपका मानसिक विकास भी हो रहा है। तो वो सारे ही भोज्य पदार्थ जो कि आपको पोषण प्रदान करते हैं, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने भोजन कहा। तो हमें पता है कि हमारे जीवन के लिए, यानी हमारे सर्वाइवल के लिए भोजन क्या है, अति आवश्यक है। जब हमने बात की थी कि हमारे लिए, जो हमारे जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, हमने 3 तत्वों के बारे में बात की थी। उसमें से सबसे पहला हमारे पास क्या आया था, ऑक्सीजन आया था। यानी कि ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सेकेंड हमने बात की थी जल की, यानी जल के बिना हम क्या होते हैं, हम एक दिन भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास आया था वो आया था भोजन, कि कुछ दिनों तक तो आप भोजन के बिना रह सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, अगर आपको भोजन नहीं मिले, किसी भी जीवित प्राणी को अगर भोजन नहीं मिलता है तो वो उसकी मृत्यु फिर निश्चित है। यानी कि भोजन क्या है, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो भोजन के एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, आपने चावल, चपाती, करी, फल, सब्जियां, पनीर, और ये जो सारे ही एग्जाम्पल आपने क्या देखे, ये क्या होता है, हमारे भोजन में शामिल होता है। तो जो भी भोजन आप करते हो, आपने जब सुबह किया, दिन में किया, रात में किया, जो भी भोजन आप ग्रहण करते हो, तो वो सारा ही क्या है, सबसे आपको क्या मिल रहा है, आपको पोषण मिल रहा है। और उसी पोषण के थ्रू क्या हो रहा है, आपकी वृद्धि भी हो रही है और आपका विकास भी हो रहा है। तो हमने देखा कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जो भी जीव होते हैं, चाहे आप एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, यानी आप अगर पादपों की बात करें या जंतुओं की बात करें, सबको ही क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि हमें भोजन क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने देखा उनकी वृद्धि के लिए, यानी उनकी जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि के लिए क्या होता है, भोजन आवश्यक है। वृद्धि के साथ साथ क्या है, विकास भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपने देखा कार्य करने के लिए, यानी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसके लिए आपको क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कल मैंने आपको बताया था कि अब अगर आप सो भी रहे हैं तो फिर भी आपको क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी कि सोने में भी क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, हमें वो ऊर्जा मिलती है उन घटकों से जो कि हम सेवन करते हैं, उन घटकों से हमें पोषण मिलता है, और उसे हमने क्या कहा, उसे हमने भोजन कहा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, यानी कि जब भी मैंने कहा था कि जब भी क्या होती है, आपको चोट लगती है या कट फट जाता है, तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे उसकी मरम्मत हो जाती है। यानी कि जो कटा होता है, जो घाव होता है, वो ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक होता है, जब आप भोजन ग्रहण करते हो, आपको ऊर्जा मिलती है, तो धीरे धीरे जो ऊतकों का निर्माण होता है, टिश्यूओं का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो क्षतिग्रस्त जो भाग होते हैं उनकी क्या होती है, रिपेयरिंग होती है। नेक्स्ट आपने देखा जो संक्रमण होते हैं, यानी जब भी आपको कोई बीमारियां होती हैं तो उनसे
लड़ने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है वो भी भोजन ही हमें प्रदान करता है। आपने सुना होगा जब भी आपको कोल्ड होता है, जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है या फिर फीवर आता है, तो आपके घर में आपके बड़े कहते हैं कि आपको खूब खाना चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो आप रोगों से लड़ने की आपको क्षमता प्रदान होगी। तो ये हमने देखा था कि जो भोजन है, भोजन का जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भोजन का क्या एक महत्व है, यानी कि ये तो हमने जाना कि भोजन क्या है, हमारे जीने के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे भोजन का महत्व क्या है, यानी भोजन के क्या क्या कार्य हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले ये विकास में मदद करता है। विकास यानी कि आपका बौद्धिक विकास हो रहा है, बौद्धिक यानी बुद्धि का विकास हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा कि शारीरिक विकास हो रहा है, यानी आपके शरीर का विकास हो रहा है। आपके संवेगात्मक विकास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपकी वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, आपने देखा पहले आप बहुत छोटे थे, आपको पढ़ना नहीं आता था, आपको लिखना नहीं आता था। जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में गए, तो आपको लिखना भी आया, आपको पढ़ना भी आया। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका विकास हो रहा है। यानी कि आपने क्या किया, आपने आपकी बुद्धि का भी विकास हुआ और आपके जो शरीर था, शरीर का भी यहाँ पे विकास हुआ। नेक्स्ट हमने देखा कि जो शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना, यानी कि हमारा जब शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, आपका जो कोई भी जो शरीर में कहीं पे भी कट फट जाता है, तो उसकी जो रिपेयरिंग होती है, उसकी जो मरम्मत होती है, वो कैसे होती है? जब भोजन आप ग्रहण करते हो, आपको जो एनर्जी मिलती है, तो वहीं से क्या आती है, वहीं से जो आपके जो कटे फटे जो हिस्से होते हैं, वो उनकी मरम्मत होती है। नेक्स्ट जो कार्य है, आपने देखा विभिन्न गतिविधियों के लिए, यानी कि आप अपने डेली लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप भाग रहे हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या फिर आप सो रहे हैं या बैठे हुए हैं, हर टाइम क्या होता है, हर टाइम पे आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो एनर्जी का जो खर्च हो रहा है, वो हमेशा हो रहा है। यानी कि जब आप सो रहे हैं तब भी हो रहा है, जब आप दौड़ रहे हैं तब भी हो रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि जब आप दौड़ते हो तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब आप सो रहे हो तो आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो विभिन्न क्रियाएं जो भी आप कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये जो ऊर्जा है, ये कहाँ से आपको मिल रही है? ये आपको भोजन से मिल रही है। नेक्स्ट हमने देखा कि संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको क्या है, जब भी आपको एनर्जी मिलती है, तो आपके जो शरीर है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और यहाँ पे हमने देखा कि एक जीव के समग्र विकास के लिए क्या आता है, भोजन आवश्यक होता है। यानी कि समग्र विकास यहाँ पे क्या है, विकास के अंदर दोनों ही वर्ड आते हैं, मैंने आपको बताया था, वृद्धि भी आती है और विकास भी आता है। तो ये आपने क्या देखा कि भोजन क्यों आवश्यक है, भोजन के क्या क्या कार्य हैं। नेक्स्ट हमने देखा उचित पोषण के लिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का भोजन करना चाहिए। यानी कि आप करते भी होंगे, आपने क्या किया, आपने जब सुबह का खाना खाया तो आपने कुछ और खाया, फिर आपने दिन में कुछ और खाया और शाम को आप कुछ और खाते हैं। यानी कि हमें अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको मैंने बताए थे पोषक तत्व कितने बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स और जल, ये जो सारे हैं ये क्या है, पोषक तत्व हैं। अब इनमें से जो मेन पोषक तत्व वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। यानी मेनली हमें इन तीनों की आवश्यकता होती है, और ये जो तीनों होते हैं ये एक ही प्रकार के भोजन में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपको अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के भोजन आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो पोषक तत्व होते हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमें अलग अलग प्रकार के भोजनों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अलग अलग लोग अपनी आदतों, जीवन शैली, स्वाद, क्षेत्र और धर्म उपलब्धता और कई अन्य कारकों के अनुसार अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। यानी कि जो आप देखते होंगे कि जो लोग अलग अलग क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार का भोजन प्रसिद्ध होता है। यानी कि जो भोजन के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से भिन्न हैं, आदतों के आधार पर हमने क्या देखा था, जैसे कि आपके घर में आपके जो माता पिता हैं उन्हें जो सब्जी है कोई और सब्जी पसंद है, यानी कि माना कि उन्हें क्या है, करेले की सब्जी पसंद है और आपको लौकी की सब्जी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदतों के अनुसार अलग अलग भोजन है, जो सब्जी है वो सब्जी अलग अलग प्रकार की जो सब्जी है वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यानी आपको कुछ और पसंद है, आपके घर वालों को कुछ और पसंद है।
वैसे ही हमने क्या देखा कि जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र यानी कि जो अलग अलग जगह के जो लोग होते हैं, अलग अलग जगह के लोगों का जो भोजन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखा उपलब्धता, यानी कि आप देखते हो कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे किस चीज़ की उपलब्धता है, जो भी भोजन वहाँ पे उपलब्ध है वहाँ पे उसे आप ज़्यादा ग्रहण करेंगे। यानी यहाँ अगर आपके पास आपके गायें ज़्यादा हैं तो आपके पास दूध की उपलब्धता अधिक है, तो आप दूध अधिक ग्रहण करेंगे, यानी आप ज़्यादा दूध पिएंगे। किसी के पास गाय नहीं है तो उनके पास क्या है, दूध उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो कम दूध को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जो आपने देखी जो अलग अलग जो वैरायटी होती है उसके अनुसार जो भोजन होता है उसके अनुसार भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमने देखा कि एक ही परिवार में भी अलग अलग लोगों के जो खाने होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी लोगों की पसंद अलग होती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, भोजन का महत्व देखा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है खाद्य सामग्री और स्रोत। यानी कि अब हम क्या देखेंगे, जो खाद्य सामग्री होती है जो भी हम अपनी डेली लाइफ में लेते हैं उसके क्या स्रोत हैं, यानी वो कहाँ से हमें मिलते हैं। तो इसके बारे में हमने कल देखा था कि हमारे जो मुख्य जो स्रोत है वो दो प्रकार के स्रोत हमारे पास आते हैं। पहला है प्लांट, यानी कि पौधों से हम जो भोजन प्राप्त करते हैं, और दूसरा है एनिमल्स, यानी पशुओं से जो हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि हम पौधों से कौन कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमने कल देखा था कि पौधों के क्या होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट होते हैं प्लांट के, जिसमें हमने रूट देखी थी, स्टेम देखा था, लीफ देखी थी, फ्लावर देखा था और फ्रूट देखा था। यानी कि आपने देखा कि जो पौधे होते हैं उसके अलग अलग भाग होते हैं। अब इन अलग अलग भागों से हम अलग अलग प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि अब हम देखेंगे कि जो पौधे के जो पार्ट हैं किस भोजन का स्रोत क्या है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया, सामग्री और उसके स्रोत। तो सामग्री और स्रोत में सबसे पहला हम देखेंगे कि पौधों की जड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कौन सा भोजन आप पौधों की जड़ों से प्राप्त करते हो। तो उसमें आपके पास क्या आया था, गाजर आया था, मूली आया था, शलजम और चुकंदर आया था। ये जो चारों चीजें हैं ये क्या हैं, ये प्लांट की पौधे की जड़ें हैं, और इन जड़ों को हम अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल आपके पास आया, ये जड़ों का एग्जाम्पल आपके पास आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो तनों का जो एग्जाम्पल है, यानी ऐसे कौन से प्लांट हैं, कौन से पौधे हैं जिनकी तने हम खाते हैं। तो आपने देखा जो गन्ना, धनिया, आलू, अदरक, ये जो चारों ही चीजें हैं ये क्या है, ये पौधे के तने हैं जिन्हें हम अपने खाने में यूज करते हैं। यहाँ पे आपने क्या खाया, यहाँ पे आपने जड़ें खाई हैं, और यहाँ पे आपने क्या खाया, यहाँ पे आपने तनों का यूज किया है अपने भोजन के लिए। तो नेक्स्ट हमने देखा कि अब हम देखेंगे जो पत्ते होते हैं, यानी कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन्हें भी हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन कौन सी पत्तियां होती हैं, तो हमारे पास क्या आया, पालक आया, गोभी आया, करी पत्ता आया। यानी कि ये जो सारी जो चीजें हैं ये क्या है, पत्ते हैं, और उन्हें हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ फूल होते हैं, यानी कुछ फ्लावर होते हैं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, आपने देखा फूल गोभी और कद्दू के जो फूल होते हैं वो हम अपने भोजन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फल होते हैं, तो फलों के नाम आपको याद हैं, आम, अमरूद, सेब, नाशपाती और बहुत सारे फल आपको पता है कि जो आप अपने भोजन में इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बीज होते हैं, बीज कौन कौन से बीज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो जो दलहन और अनाज, तिलहन के पौधे, जितने भी जो दालें होती हैं, जितने भी अनाज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, पौधे के अलग अलग भाग आपने देखे, और आपने देखा किस भाग से आपको क्या मिल रहा है। जड़ से आपको क्या मिला, गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर मिला, यानी ये क्या है, ये जड़ें हैं। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपको कभी गाजर का नाम आपको आपके सामने आया या फिर आप गाजर खा रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, जड़ है, यानी पौधे की जड़ है। जब कभी आप आलू खा रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये पौधे का तना है। यानी कि इन एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये भी पता चल गया है कि कौन सा जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो वो पौधे के किस भाग से आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही आपके पास सारे एग्जाम्पल आए थे, कल आपने इसे नोट भी किया होगा। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास आता है वो आता है पशुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री। अब क्या है,
पहले तो हमने बात की थी प्लांट की कि प्लांट से हमें कौन कौन से भोजन मिल रहे हैं। अब बात आई कि जो पशु है, पशुओं से हमें कौन कौन सा भोजन मिलता है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो खाद्य के जो स्रोत हैं वो दो मेन स्रोत हैं, इसमें मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था, यानी प्राथमिक और द्वितीय बताया था। तो जब भी आए कि जो प्राथमिक स्रोत है भोजन का, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो पौधे होते हैं वो हमारे भोजन का प्राथमिक स्रोत है या मुख्य स्रोत हैं, और जो पशु होते हैं वो द्वितीय स्रोत हैं या सेकेंडरी जो सोर्स है हमारे भोजन का, वो कौन है? जो हमें पशुओं से मिलता है। तो आप देखेंगे पशु हमारे लिए भोजन के एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि पशुओं से आप बहुत सारा जो भोजन होता है वो आप देखेंगे अलग अलग वैरायटी का आप इसमें इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा जानवरों से प्राप्त खाद्य उत्पादन प्रोटीन और विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यानी कि जो भी आप भोज्य पदार्थ पशुओं से प्राप्त करते हो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसमें विटामिन और प्रोटीन मुख्यतः रूप से पाया जाता है। तो हम पशुओं से क्यों भोजन ले रहे हैं? पोषक तत्वों को कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं। पोषक तत्वों में कौन से आते हैं? विटामिन, प्रोटीन आपने देखा और विटामिन आपने देखा। अब आप देखेंगे कि इस पशु से कौन सा भोजन आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा जो गाय होती हैं, बकरियां होती हैं और भैंसों के दूध जैसे महत्वपूर्ण स्पेशल को प्रतिदिन संसाधित और उपभोग किया जाता है। यानी कि जो ये जो पशु हैं जैसे गाय और भैंसे हैं, इनका जो दूध है आप रेगुलर इसे यूज करते हो और इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो। जैसे कि आप देखेंगे दूध का जो उपयोग होता है, दूध से आप दही बनाते हो, दही से आपने क्या किया, फिर दही से आपने मक्खन बनाया या फिर छाछ बनाया, उस मक्खन से आपने फिर घी बनाया या फिर दूध से आपने पनीर का निर्माण कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि दूध से आप कितने सारे तत्वों का फॉर्मेशन, कितने तत्वों का कितने सारे भोज्य पदार्थों का आप निर्माण कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि अन्य महत्वपूर्ण स्पेशल में चिकन, मछली, अंडे और शहद आते हैं। यानी जो अन्य महत्वपूर्ण जो स्पेशल जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या कौन कौन से हैं? जैसे चिकन हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए और शहद हो गया। यानी कि अब आपने देखा कि पशुओं से आप किस किस प्रकार का भोजन प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे इमेज में है, सबसे पहले आपके पास क्या है? मिल्क है, यानी दूध है। अब दूध से आपने क्या बनाया? आपने पनीर बनाया, घी बनाया और बटर बनाया। ये जो सारे ही प्रोडक्ट हैं किससे बन रहे हैं? ये सारे बन रहे हैं दूध से। तो आपने देखा एक चीज से दूसरी चीज का भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है। दूसरा आपने एग देखा, फिशेस देखी और यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से जो भोज्य पदार्थ हैं वो आपको पशुओं से मिल रहे हैं। यहाँ पे शहद का भी नाम आया, तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। और मधुमक्खियाँ कहाँ से एकत्रित करती हैं? मैंने आपको बताया था कल कि जो फूल होते हैं, मधुमक्खियाँ फूलों के रस को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती है, चूस देती हैं और उन्हें एकत्रित करके फिर शहद में परिवर्तित कर देती हैं। और जिस शहद को आप क्या करते हो? आप उसे खाते भी हो और शहद का क्या है? मेडिसिनल यूज भी है, यानी कि औषधीय गुण भी पाया जाता है शहद में। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस पशु से आपको कौन सी सामग्री प्राप्त हो रही है। तो इसमें सबसे पहला आपके पास आया था कि जो दूध है वो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट से प्राप्त होता है। अब इनसे क्या है? सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि किस पशु से आपको कौन सा भोज्य पदार्थ मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट में आपको ये भी बताया गया है कि जो भी पदार्थ मिल रहा है उसमें कौन से पोषक तत्व हैं। तो आपको क्या करना है? आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे किसका एग्जाम्पल आपको दिया है? दूध का। तो आपको याद रखना है कि दूध में क्या क्या प्रेजेंट होता है। दूध में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और वसा। यानी कि दूध में तीनों ही चीजें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास आया वो आया मुर्गी, बतख, टर्की जैसे जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। अब आपने देखा कि जो अंडे का जो स्रोत है वो क्या है और दूध का जो स्रोत है वो क्या है। दूध में कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं? जिसमें आपने क्या देखा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को देखा। और अंडे में क्या पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है प्रोटीन। तो आपको ये याद रखना है कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है मांस के रूप में जाने जाने वाले जानवरों का मांस भी मनुष्य द्वारा खाया जाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट आपने देखा कि दुनिया के जो अधिकांश तटीय क्षेत्र में मछली, झींगे और केकड़ों का सेवन किया जाता है। यानी कि वो जो जितने भी शहर आपने देखे, जितने भी शहर समुद्र के किनारे रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वो मछली का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि मछली में बहुत
अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट आपने देखा जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों के अमृत को शहद में बदल देती हैं। फूलों का अमृत क्या होता है, जो फूलों में कुछ लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, तो मधुमक्खियां उस तरल पदार्थ को क्या कर देती हैं, चूस देती हैं और एक जगह पे उसे एकत्रित कर देती हैं। जब उसे एकत्रित कर दिया तो किस में बदल दिया, शहद में बदल दिया। और शहद का उपयोग आप भोजन के रूप में करते हो। और क्या बताया मैंने आपको कि औषधीय गुण भी पाया जाता है किसमें, शहद में। नेक्स्ट आपने देखा जो पनीर और क्रीम होता है और घी होता है, ये सभी किससे बनता है, ये सभी दूध से प्राप्त होता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि कौन सा जो भोज्य पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जानवर क्या खाते हैं, यानी कि अभी तक हमने बात की थी अपने बारे में कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, हम अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, किस भोजन पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि भोजन के आधार पर भी जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कोई जो पशु होते हैं वो सिर्फ घास खाते हैं और कोई जो पशु होते हैं वो सिर्फ क्या खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, यानी जंतुओं को खाते हैं। तो इसके आधार पर जो एनिमल्स हैं आपको तीन प्रकार के कैटेगरी यहाँ पे आपको बताई गई हैं, यानी तीन भाग आपको बताए गए हैं। किसके आधार पर, खाने की आदतों के आधार पर, यानी कि जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, वो कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप देखेंगे जीवित जीवों द्वारा अपनाई जाने वाली खाने की विधि या भोजन के विकल्प को भोजन की आदत कहा जाता है। अब भोजन का विकल्प यहाँ पे क्या है, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो जीवित प्राणी है, वो अपने भोजन में क्या ग्रहण करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई जो पशु होता है वो सिर्फ घास को खाता है, कोई जो पशु होता है वो सिर्फ एनिमल्स को खाता है, कोई होता है कि वो दोनों को खाता है। तो यानी यहाँ पे क्या है, खाने की अलग अलग आदतें हैं और इन्हीं आदतों के आधार पर आपने क्या किया, यहाँ पे वर्गीकरण किया, जिसमें सबसे पहला जो आपके पास आया वो आया शाकाहारी। अब शाकाहारी को आप क्या कहते हो, शाकाहारी को आप कहते हो हर्बीवोर्स, यानी हर्बीवोर्स कौन होते हैं, पौधे खाने वाले जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी आदि। यानी कि जो भी पशु क्या खाते हैं, सिर्फ घास का सेवन करते हैं, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा शाकाहारी। और शाकाहारी को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है गाय, भैंस, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, और बकरी है जो कि क्या खाते हैं, जो कि सिर्फ घास खाते हैं, और उसे हमने क्या कहा, हर्बीवोर्स का, यानी कि शाकाहारी कहा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जो खाने की जो आदत है वो क्या होती है और किस प्रकार से जो पशुओं का यहाँ पे खाने के आधार पर विभाजन किया गया है। और उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शाकाहारी और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा शाकाहारी, जो कि क्या करते हैं, सिर्फ घास को खाते हैं या सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मांसाहारी, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, मांस से ये वर्ड बना है। तो आप देखेंगे जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो मांसाहारी कौन है, जो कि सिर्फ क्या खाएंगे, जो दूसरे जंतुओं पे आश्रित रहेंगे अपने भोजन के लिए। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है शेर और बाघ। तो यहाँ पे जो मांसाहारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जो क्या है, जो कार्निवोर्स हैं या फिर जो मांसाहारी हैं। नेक्स्ट आपने देखा जो मांसाहारी और शाकाहारी के बारे में आप क्या करेंगे कि आप मांसाहारी और शाकाहारी के बारे में आप और पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से जो एनिमल्स होते हैं। आपने क्या बनानी, टेबल बनानी है अपनी कॉपी में, और एक तरफ लिखना है शाकाहारी और दूसरी तरफ लिखना है मांसाहारी। आपके पास दोनों की क्या आ सकते हैं, कंपैरिजन भी आ सकते हैं, तुलना भी आ सकती है, या फिर आपको उसमें डिफरेंस करने के लिए भी आ सकता है कि दोनों में विभिन्नताएं बताइए। तो ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं, एकदम अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ आपने हर्बीवोर्स लिखा, एक तरफ आपने कार्निवोर्स लिखा, और आप दोनों की आप डेफिनेशन लिखेंगे। यानी यहाँ पे आपने हर्बीवोर्स की डेफिनेशन लिखी कि वे एनिमल्स, वे जंतु जो सिर्फ घास का ही प्रयोग करते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं या फिर शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट आपने देखा जो कार्निवोर्स होते हैं,
वे पशु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पे आश्रित रहते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं, उसे आपने क्या कहा? कार्निवोर्स कहा। उसके बाद आप हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल लिखेंगे कि हर्बीवोर्स में कौन कौन से जंतु होते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है आप अपने आसपास देख सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे, आप पूछेंगे किसी से, अपने बड़ों से, और खुद भी देखेंगे। तो जो जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिले, जो भी आपको दिखा कि ये सिर्फ घास का ही प्रयोग करते हैं अपने भोजन के लिए, तो आप उसका एग्जाम्पल हर्बीवोर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आप कार्निवोर्स लिखेंगे। कार्निवोर्स में जो जो एनिमल्स आपको मिलते हैं, जो जिनके बारे में आपको पता चलता है, वहाँ पे आप उनके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है सर्वाहारी। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सर्वा यानी जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी ये दोनों ही चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो इन्हें हमने क्या कहा? सर्वाहारी कहा। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, वे जानवर जो पौधों और अन्य जानवर दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी को हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे भालू। भालू क्या करता है? मांस के साथ साथ शहद भी खाता है। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जो एनिमल्स यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो क्या खाते हैं? जो एनिमल्स को भी खाते हैं और जो प्लांट्स को भी खाते हैं। तो आपके पास कितनी कैटेगरी आए, यानी कि कितने प्रकार आए? एनिमल्स के 3 प्रकार आए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये जो टेबल है आपको तीनों ही दिखाए गए हैं, जिनमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अपनी टेबल में एक और कॉलम बनाएंगे। तो आपके पास कितनी कैटेगरी आई? आपके पास 3 कैटेगरी आए हैं, जिसमें हमने कहा, क्या कहा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, यानी ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देख लेंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने देखा कि भोजन क्या होता है, यानी कि जो भी आप ग्रहण करते हो उसे हमने क्या, जो भी घटक आप ग्रहण करते हो, और कौन से घटक जिनसे आपको पोषण मिल रहा है। पोषण यानी कि जिससे आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं। पोषक तत्व आपको कितने प्रकार के बताए गए थे? आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, खनिज लवण और जल, ये जो सारे ही पोषक तत्व होते हैं, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? ये आपको भोजन से मिलते हैं। तो जिस भी घटक से, जिस भी तत्व से, जिस भी पदार्थ से आपको ये पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा तत्व जिससे आपको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उसे हम भोजन नहीं कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आप जो भी खाना खाते हो, आप दाल चावल खाते हो, सब्जी रोटी खाते हो, आप फ्रूट खाते हो, दूध, पनीर, और इन सारे ही चीज़ों का आप यूज़ करते हो, तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं? भोजन में शामिल होती हैं, क्योंकि ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं? ये आपको पोषण प्रोवाइड कर रही हैं। अब पोषण को मैंने आपको क्या बताया? आपको पता होना चाहिए कि पोषण क्या होता है। पोषण वह प्रक्रिया है, वह विधि है जिसके द्वारा आपके शरीर की वृद्धि और विकास होता है। यानी कि पोषण क्या है? एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? आपके जो शरीर है उसकी आपके शरीर का पोषण हो रहा है। शरीर के पोषण से क्या मतलब होता है? कि शरीर की वृद्धि भी और विकास भी दोनों ही चीजें हो रही हैं। यानी कि आपकी अगर लंबाई बढ़ रही है, तो क्यों, कैसे बढ़ रही है? आपकी लंबाई बढ़ रही है तो जो आप पोषक तत्व ग्रहण करते हो, उनकी वजह से आपकी लंबाई बढ़ रही है। आप पढ़ने में अच्छे हो रहे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पोषक तत्व शामिल है आपके भोजन में। इसीलिए क्या हो रहा है? आपकी वृद्धि और विकास दोनों ही हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, तो इमेज में आपको अलग अलग प्रकार के भोजन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्या मिलेगी? आपको वो भी भोज्य पदार्थ मिलेंगे जो आपको प्लांट से मिलते हैं। यानी कि जो भी आप दालें खाते हो, जो भी आप अनाज खाते हो, जैसे कि दाल, चावल, और जो भी आप रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, सारे ही कहाँ से आपको मिल रहे हैं? सारे प्लांट से मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सारे ही आपको प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अंडे, मीट और जो अन्य सामग्री है आपको एनिमल से मिल रही हैं। तो जो भी भोज्य पदार्थ आपने पढ़ा कि जो भी भोज्य पदार्थ आपको पोषण प्रोवाइड करेंगे, उसे हमने भोजन कहा। नेक्स्ट हमने भोजन का महत्व देखा। तो भोजन क्या करता है? भोजन सबसे पहले आपको ऊर्जा देता है। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, आपको उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो भोजन क्या दे रहा है? आपको ऊर्जा दे रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, यानी वृद्धि और विकास हो रहा है। आपकी जो लंबाई बढ़ रही है, और किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि आप जो भोजन है, भोजन में पोषक तत्व शामिल हैं, उसकी वजह से बढ़ रही है। नेक्स्ट हमने देखा था कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि
आपने अपने दोस्तों में देखा होगा, किसी को कोल्ड यानी सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है और किसी को बहुत देर में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और किसी की कम होती है। तो जिसके भोजन में अच्छे पोषक तत्व शामिल होंगे, सारे ही पोषक तत्व शामिल होंगे, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? अच्छी होगी। और जिसके भोजन में पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी, वो कैसे होंगे? वो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट आपने देखा कि जो ऊतकों की जो मरम्मत होती है, यानी बॉडी में जो भी आपको कहीं चोट लग जाती है, कुछ कुछ भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ दिनों में वो जो घाव होता है वो भर जाता है। कैसे भरता है? वहाँ पे टिश्यूओं का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। अब ऊतक क्या होते हैं? आपने देखा कि जो हमारा शरीर है वो सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये क्या है? ये है कोशिकाएं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतकों का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले बहुत सारी सेल्स बनेंगी, सेल्स यानी कोशिकाएं बनेंगी, कोशिकाओं से बहुत, फिर क्या बनेंगे? बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक बनेंगे और बहुत सारे ऊतकों से अंग बनेंगे। तो ये जो कोशिकाएं बनेंगी कैसे बनेंगी? जब आप भोजन ग्रहण करेंगे, आपके भोजन आपको ऊर्जा मिलेगी, तभी क्या होगा? आपकी जो कोशिकाओं का निर्माण होगा और जो आपको जो भी चोट लगी है या जो भी घाव होता है वो जल्दी से भर जाता है। तो आपने क्या देखा कि आप जो भोजन होते हैं, भोजन के बहुत सारे क्या होते हैं? कार्य होते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि हमें जो पोषक तत्व, अभी मैंने आपको 5-6 प्रकार के पोषक तत्व बताए हैं। तो अलग अलग पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो खाद्य सामग्री होती है उसके क्या क्या स्रोत हैं। तो उसमें आपने क्या देखा? आपने देखा कुछ प्लांट से हमें भोजन मिलता है, कुछ किससे मिलता है? कुछ जानवर यानी पशुओं से हमें भोजन मिलता है। प्लांट के हर एक पार्ट के बारे में आपने जाना। सबसे नीचे से हमने किसे लिया? जड़, क्योंकि जड़ें कहाँ होती है? सबसे नीचे होती हैं। जड़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है, जिसके एग्जाम्पल आपने देखे। नेक्स्ट उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आए तो हमें क्या मिला? तने मिले, यानी पौधे के क्या मिला? तना मिला। तने से जो भी आपको भोजन प्राप्त होता है, आपने उसके एग्जाम्पल देखे। तनों के बाद आपने क्या देखा? क्या आती है? पत्तियां आती हैं, और पत्तियों के भी आपने क्या देखे? एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि कुछ फूल होते हैं जिन फूलों को आप खाते हो। जैसे कि इससे पहले आपको पता नहीं रहा होगा कि जो फूल गोभी जो भी आप सब्जी के रूप में यूज करते हो, तो वो क्या है? फूल है, यानी कि वो पूरे पौधे का एक फूल है। तो आपने क्या देखा कि आप फूलों को भी सब्जी के रूप में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट हमने क्या देखे थे? फल देखे थे। फलों के रूप में जितने भी प्रकार के आप फल खाते हो, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे फल हैं, यानी कि उनसे भी आपको विटामिन मिल रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो विटामिन होते हैं, विटामिन को भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार होता है। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो विटामिन होते हैं, अलग अलग प्रकार के फलों में अलग अलग प्रकार के आपको विटामिन मिलते हैं। तो ये आपने क्या पढ़ा कि कुछ फूड के जो स्रोत होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि जो पशुओं से हमें क्या क्या सामग्री मिलती है। तो आपने क्या देखा? इमेज के थ्रू आपने देखा कि इतने जो भी आपको इमेज में दिख रहे हैं, इतने सारे जो खाद्य सामग्री होती है वो हमें पशुओं से मिलती है। इसके बाद हमारे पास आया था, जब मैंने आपको कहा था कि आपको अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन का क्या ग्रहण करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दूध में आपको क्या मिल रहा है। उसके बाद आपने देखा कि एग में आपको क्या मिल रहा है। नेक्स्ट आपने देखा कि मांस में आपको क्या मिल रहा है। यानी अलग अलग प्रकार का जो भोजन होता है वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को आपको प्रोवाइड करा रहा है। और नेक्स्ट आपने देखा कि जो जानवर होते हैं, जानवरों की खाने की आदतों के अनुसार आपने इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया था। तो वो 3 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले आपके पास हर्बीवोर्स आया, यानी शाकाहारी आया। नेक्स्ट आया आपके पास कार्निवोर्स आया, यानी कि जो किसे खाते हैं? जो जंतुओं को खाते हैं, और जिसे आप क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और लास्ट आपके पास ओमनिवोर्स आया, यानी सर्वाहारी, की जो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को खाते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगली जो क्लास है उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।